गुड मॉर्निंग। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है कि हमारा उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा भारत, और पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व कोविड-19 की महामारी से जूझ रहा है। हम लोग प्रत्येक दिन अपने समाचार पत्रों, टीवी और टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये डेली सुनते हैं कि आज इतने लोगों ने कोविड-19 की जंग को हार गए और इतने लोग कोविड-19 की जंग को जीत कर घर वापस आ गए। ये तो एक जो महामारी फैली हुई है, जो समस्या हमारे देश पर आई हुई है, हम एक बार फिर इससे उभर करके आएंगे और अपनी पुनः जो दिनचर्या थी उसमें शामिल होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सबसे बड़ा एक वर्ग है जिसका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, वो है हमारे छोटे नौनिहाल बच्चे, क्योंकि ये अपनी शिक्षण प्रणाली से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। हम शिक्षकों का एक फ़र्ज बनता है, जैसे एक डॉक्टर का फ़र्ज बनता है कि लोगों की सेवा करना, एक पुलिस का फ़र्ज बनता है कि लोगों को प्रशासनिक सेवा देना, वैसे ही हम शिक्षकों का भी एक फ़र्ज बनता है कि इन बच्चों को कम्युनिकेट करना, इन बच्चों से संपर्क बनाना। उसी तरीके से मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों ना हम DTH प्रणाली के माध्यम से, DTH प्रणाली ये आपको कहीं कोई पुष्टि वाली प्रणाली नहीं है कि इसकी कहीं लिखी हुई पुष्टि प्रणाली है, ये अपना एक विचार है। इस विचार को यदि समझ में आता है तो हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। DTH प्रणाली का मतलब होता है डायरेक्ट टू होम, मतलब स्कूल और कॉलेज बंद होने के कारण बच्चे स्कूल नहीं आ सकते, लेकिन शिक्षक की जो शिक्षण सामग्री है वो बच्चे के डायरेक्ट टू होम, बच्चे के घर डायरेक्ट जा सकती है वर्चुअल क्लासेज के माध्यम से। क्योंकि इस समय कोविड-19 की महामारी इतनी तगड़ी फैली हुई है कि आपकी ऑनलाइन क्लासेज की जो भी कक्षाएं थी उनको भी बंद कर दिया गया है। ऐसे में बच्चों को कम्युनिकेट करना बहुत आवश्यक है। अतः ये जो वर्चुअल क्लासेज है, जैसे कि वर्चुअल रैली होती हैं, वर्चुअल मीटिंग्स होती हैं, ठीक उसी प्रकार वर्चुअल क्लासेज चलाई जाती हैं। वर्चुअल क्लासेज की सुविधा ये है कि हम सभी लोग अपनी क्लासों की वीडियोज बना करके बच्चों तक पहुंचाते हैं। और जो प्रणाली आपको यहाँ दिख रही है DTH प्रणाली, इसका मतलब हुआ डायरेक्ट टू होम, और हम इसको दूसरे चरण पे ले जाएंगे P2S। P2S का मतलब है प्रॉब्लम टू सॉल्यूशन। कहने का मतलब जो बच्चे जब DTH के माध्यम से शिक्षकों के द्वारा बताए गए जो वीडियोज हैं उसको देखेंगे तो उनको उसमें कुछ समस्याएं आएंगी, तो हम दूसरे स्टेप पे काम करेंगे P2S, जो प्रॉब्लम होगी उसका हम समाधान करेंगे। तो ये दूसरी प्रणाली है P2S प्रणाली। तो इन दोनों प्रणालियों के आधार पर हम अपनी वर्चुअल क्लास को आगे बढ़ाएंगे। इसके तहत हम अपनी वीडियोज को कक्षा 1 से 5 तक समाधान वर्चुअल क्लासेज के नाम से, कक्षा 6 से 8 तक वर्चुअल क्लासेज के नाम से, और 9 से 12 तक वर्चुअल क्लासेज के नाम से चलाएंगे। यहाँ पे हमारे पास सारी विषयों की जानकारी होंगी, वीडियोज होंगी, और उसे हम प्रत्येक संबंधित अध्यापकों के चैनल, YouTube चैनल्स बना करके बच्चों को प्रोवाइड कराएंगे। बच्चे उनको देखेंगे और हमसे कम्युनिकेट होंगे, क्योंकि इस कोविड-19 महामारी के दौरान हम एक अकेलेपन से जूझ रहे हैं। तो यदि इसमें शिक्षकों का ज्ञान बच्चों के बीच में वीडियोज के माध्यम से जाएगा तो वो बच्चे एक बार पुनः अपनी नव उत्तेजना के साथ आगे बढ़ेंगे, और आने वाले टाइम पर जब कोविड-19 महामारी समाप्त हो जाएगी बहुत जल्द, तो उस टाइम वो इस प्रणाली और प्रक्रिया को अच्छे मार्क्स, अच्छे रैंकिंग देंगे। यदि किसी बच्चे को पढ़ने में कोई समस्या आती है तो इधर कॉन्टैक्ट में लिखा हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दे दिया गया है, और एक
चूँकि मैं फिजिक्स का टीचर हूँ इसलिए मैंने अभी फ़िलहाल डेमो के तौर पे अपनी फिजिक्स क्लासेज एक चैनल यूट्यूब चैनल पे बना रखी है KPM वर्चुअल क्लासेज। उस पर क्लास वार प्लेलिस्ट बना करके कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12 तक के विषयों को डाला जा रहा है। उसमें मैथ्स और साइंस के विषय को प्लेलिस्ट बना करके डाला गया है। ऐसे ही आपको हिंदी की क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी, इंग्लिश की क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी और विषयों की क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी। तो एक बहुत अच्छी प्रणाली की शुरुआत है ये D2H, और D2H का जो सेकंड स्टेप है P2S, मतलब प्रॉब्लम टू सॉल्यूशन। यदि ये प्रणाली सभी को समझ में आती है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख करके सुझाव दीजिए। यदि इसमें कोई कमी है तो उसका सुझाव दीजिए ताकि हम अपने वीडियोज जो बना करके बच्चों तक भेजें उसमें सुधार किया जा सके। धन्यवाद।